हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन माय चैनल। हम लोग पढ़ेंगे आज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में, कुछ ब्रीफ सा थोड़ा सा नॉलेज के हिसाब से, और इसका इंट्रोडक्शंस पढ़ेंगे। कुछ इसमें जो इससे कनेक्ट सिस्टम होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे, और उसके इससे रिलेटेड होने वाली डिजीज़ से रिलेटेड बात देखेंगे कुछ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो देखते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज सर्कुलेटरी सब्सटेंस थ्रू आउट द बॉडी। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो होता है एक सर्कुलेट सब्सटेंस थ्रू आउट द बॉडी, और बॉडी के ज़रिए से पूरी बॉडी में, मतलब कह सकते हो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन मोड होता है बहुत सारे सब्सटेंस का, न्यूट्रिशन का, ब्लड का सप्लाई का, किसी भी चीज़ का, ऑक्सीजन का, तो ये सारा सर्कुलेशन सिस्टम जो होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ज़रिए से होता है, जो अपनी बॉडी के अंदर परफॉर्म किया जाता है, वो भी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ज़रिए से नॉर्मली। ठीक है, कह रहा है इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहा जाए, इट्स ऑर्गन फंक्शन टू सप्लाई सेल्स एंड टिश्यू विद ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स एंड आल्सो टू रिमूव वेस्टेज CO2 एंड यूरिया फ्रॉम सेल्स एंड टिश्यूज़। कहने का मतलब क्या हुआ कि दूसरे शब्दों में कहा जाए कि इट्स माने यह ऑर्गन फंक्शन टू सप्लाई सेल्स, मतलब करते क्या है, ये सेल्स को, टिश्यूज़ को ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करते हैं, साथ ही साथ ये क्या करते हैं, वेस्टेज मटेरियल को रिमूव करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं, साथ ही साथ यूरिया को रिमूव करते हैं। कहाँ से रिमूव करते हैं? सेल्स से और टिश्यूज से रिमूव करते हैं। कह रहा है इफ़ सेल्स डू नॉट रिसीव, यदि कोई भी सेल्स डू नॉट रिसीव ऑक्सीजन, कोई भी सेल्स अगर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट जो है वो रिसीव नहीं करता, ठीक है, एंड वेस्ट एक्यूमुलेट, और जो वेस्टेज है वो भी वहीं अगर रिपीट नहीं हो रहा है या वेस्टेज बाहर नहीं जा रहा है, तो वो सेल्स क्या हो सकती है, वो डाई हो जाएगी। ठीक है ना, सेल्स विल डाई, तो सेल्स डाई हो जाएगी। रिमेंबर, दिस इज द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम विच इज कंपोज्ड ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। कहने का मतलब क्या हुआ, इस बात को याद रखिए कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऐसा होता है जो कि मिल के बना होता है, किससे? हार्ट से, ब्लड के वेसल्स से, ब्लड से, एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज से। कुछ ऐसे फ्लूइड्स हैं जो कनेक्टिव टिश्यूज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उससे। इट इज ए सर्कुलेट थ्रू दीज ऑर्गन, और जो ये सर्कुलेशन होता है ये इन्हीं ऑर्गन्स के ज़रिए से होता है। ठीक है, इसके ज़रिए से होता है हार्ट के और ब्लड वेसल्स के ज़रिए से। ठीक है, अब आगे देखते हैं, लिखा है कार्डियोलॉजी क्या है। कार्डियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ द हार्ट एंड द डिजीज एसोसिएटेड विथ इट। कार्डियोलॉजी क्या है? एक ब्रांच है साइंस की जहाँ पर हम लोग डील करते हैं, हार्ट के बारे में स्टडी करते हैं और उससे रिलेटेड होने वाली डिजीज़ के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, रिकॉल द आवर सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज सिस्टम। हम दूसरी भाषा में समझ सकते हैं कि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है एक क्लोज सिस्टम है जो कि कंटेन करता है ब्लड वेसल्स को, हार्ट को, हैंस कलेक्टिवली कॉल्ड एज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ब्लड वेसल कंसिस्ट ऑफ आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। ब्लड वेसल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? आर्टरी होती है, वेन्स होता है, कैपिलरीज होती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं। अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें, अभी तो हार्ट के बारे में जानते हैं। अब इसमें देखो 3 टाइप की चीज़ें होती हैं जिनको हार्ट जिनसे कनेक्ट रहता है, आर्टरी से, वेन्स से और कैपिलरीज से। ठीक है, तो अब आर्टरी और वेन्स और कैपिलरीज के बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ले लेते हैं कि आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है और क्या वर्क करते हैं। अगर आर्टरी के बारे में बात किया जाए तो आर्टरी, लिखा है आर्टरी टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी। आर्टरी क्या करती है? ब्लड की सप्लाई को हार्ट से लेके बॉडी के दूसरे ऑर्गन तक, टिश्यू तक, सेल्स तक पहुंचाती है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, प्योरीफाइड ब्लड होता है, और ये बॉडी तक पहुंचाती है। इसमें कह सकते हो कि ऑक्सीजन की मात्रा होती है इसमें। ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं इसमें। ठीक, आगे क्या करता है? द आर्टरी वॉल इज थिक एंड मस्कुलर। आर्टरी की जो वॉल होती है वो थिक होती है, मोटी होती है, और मस्कुलर्स होती है। सो इट कैन विथस्टैंड द हाई प्रेशर ऑफ ब्लड बीइंग, जिसकी वजह से क्या होता है, ये हाई प्रेशर के बाद भी ये अच्छे से रह सकती है, ख़राब नहीं होती, मतलब चीज़ें डैमेज नहीं होती अंदर। ठीक है ना, बीइंग पम्प डायरेक्टली फ्रॉम द हार्ट, और ये उस डायरेक्टली जो पंप होता है, पंप होने के बाद सीधे आर्टरी के ज़रिए से ब्लड की सप्लाई होती है, तो उस हाई प्रेशर में भी ये सर्वाइव कर सकती है, मतलब आर्टरी जो है झेल सकती है। क्यों झेल सकती है? क्योंकि इसकी जो लेयर्स होती है आर्टरी की, ठीक है ना, वो लेयर्स काफ़ी इसकी थिक होती है। इसका जो क्या नाम डायमीटर होता है अंदर का स्पेस रोटा का, वो काफ़ी कम होता है। ठीक है ना, तो वो सारी चीज़ों की वजह से इससे ये सब क्या। अब देखते हैं वेन्स के बारे में। कह रहा है वेन्स कलेक्ट ब्लड फ्रॉम द कैपिलरीज इन द बॉडी
एंड रेक्टम टू द ब्लड टू द हार्ट। कहने का मतलब क्या हुआ, वेन्स जो होती है कलेक्ट करती हैं ब्लड को, कहाँ से, कैपिलरीज से लेती हैं, ठीक है, कैपिलरीज से वेन्स जो होती हैं ब्लड को कनेक्ट करती हैं एंड रिटर्न टू द ब्लड टू द हार्ट। और कैपिलरीज से लेने के बाद ये जो ब्लड होता है ये कहाँ भेजती हैं, ये हार्ट में भेज देती हैं, ठीक है। द वॉल ऑफ द वेन्स आर थिन, जो वेन्स की वॉल होती है, अभी स्ट्रक्चर में देखा है कि काफ़ी पतली होती है, कंपैरिजन टू आर्टरी के कंपैरिजन में पतली, इसका डायमीटर काफ़ी पतला होता है, ठीक है। द वॉल ऑफ द वेन्स आर थिन, द ब्लड इज एट मच लोअर प्रेशर, इसमें जो ब्लड का प्रेशर होता है वो कम होता है कंपैरिजन टू आर्टरी के। टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ दिस लोअर प्रेशर ब्लड द वेन्स कंटेन वॉल्व्स। मतलब क्या हुआ, जो बैक फ्लो से जो लोअर प्रेशर होता है यहाँ से प्रिवेंट करता, बचाता है कौन, जो वेन्स कंटेन करती हैं वॉल्व, ठीक है ना, तो उन वॉल्व की वजह से उसका जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। और कैपिलरीज आर थिन वॉल्ड वेसल विच फ्रॉम नेटवर्क टू टेक ब्लड थ्रू द ऑर्गेनाइज्ड टिश्यू। कैपिलरीज कहाँ होती हैं आपकी, जो ऑर्गेनाइज्ड टिश्यूज होते हैं वहीं आसपास होती हैं, उनके एक जाल फैला होता है, तो वो क्या करती हैं, ऑर्गन्स से या दूसरी टिश्यूज से, सेल्स से, उनसे जो ऑर्गेनाइज ब्लड होता है उसको लेके रिसीव करती हैं, और रिसीव करने के बाद वेन्स को पहुंचा देती है, और वेन्स क्या करती है, हार्ट में पहुंचा देती है, और हार्ट क्या करता है, ऑक्सीजन लेके, न्यूट्रिएंट्स लेके उसको पंप करके आर्टरी के जरिए से फिर भेज देता है। तो ये साइकिल ये बराबर चलती रहती है, ठीक, समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है आर्टरी वर्सेस वेन्स वर्सेस कैपिलरीज, तीनों का कंपैरिजन है। आर्टरी के बारे में पता ही हमें कि थिक होती है, काफ़ी लेयर इसकी रेजिस्ट होता है, हाई प्रेशर को झेल जाता है। कैपिलरी बहुत ही थिन होती है, ठीक है, परमिएबल वाल होती है और बहुत पतली सेल्स के समान होती है। वेन्स जो होती हैं थोड़ी पतली होती हैं, मेनली कोलेजन्स होता है, ठीक है। और ल्यूमन की बात करा जाए, अंदर के सरफेस की बात करा जाए तो ल्यूमन जो होता है आर्टरी का कम होता है, वेन्स का ज़्यादा होता है। देखो अगर ल्यूमन अगर कम हो जाएगा तो मतलब प्रेशर बढ़ जाएगा, ल्यूमन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो प्रेशर कंपैरिजन टू उसके घट जाएगा, ठीक है। तो जिसका ल्यूमन ज़्यादा होगा वो उसका प्रेशर कम हो जाएगा। तो कैपिलरीज में थोड़ा बड़ा होता है कंपैरिजन टू आर्टरीज के, और वेन्स में मीडियम होता है, कह सकते हो लार्ज होता है, ल्यूमन काफ़ी बड़ा होता है, दोनों से बड़ा होता है, ठीक है। ब्लड एट हाई प्रेशर होता है कहाँ पर, आर्टरी में, जबकि कैपिलरी में कोई लो प्रेशर होता है, वेरी लो कहाँ होता है, वेन्स में होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो कहाँ होता है, आर्टरी में। डीऑक्सीजनेटेड या एक्सचेंज ऑक्सीजनेटेड टू डीऑक्सीजनेटेड ये कहाँ पर होता है, कैपिलरी में होता है। और वेन्स में जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है पूरी तरीके से, ठीक है। तो ये उसके बारे में कुछ डिफरेंसेस बताए गए हैं, तो इनको देख लेना। अब आ जाते हैं कुछ मेन, इसका जो स्ट्रक्चर, जो मेन ऑर्गन है हार्ट, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का मेन ऑर्गन से हार्ट के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। लिखा है द हार्ट इज स्मॉल, हार्ट क्या है, स्मॉल है, छोटा, रफली इट इज एज सेम साइज, ठीक है, एक सेम साइज का होता है, बट नॉट द सेम शेप, लेकिन सेम शेप नहीं होता, ठीक है। एज योर क्लोज फर्स्ट, ठीक है, जैसे क्लोज फर्स्ट होता है उसके हिसाब से अगर बात करी जाए तो ये क्लोज के हिसाब से सेम साइज का होता है, लेकिन ये इसका जो शेप होता है वो सेम नहीं होता, चारों तरफ से बराबर नहीं होता, ये कह सकते हो। इट इज़ अबाउट, जैसे इसका जो सारी चीज़ें बताई गई, इसका डायमीटर बताया गया, इसको कंपैरिजन करके देख सकते हो कि सेम साइज है लेकिन शेप नहीं ना, चारों एंगल से, ठीक है। 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 9 सेंटीमीटर 3.5 इंचेस वाइड एंड ब्रॉड की बात करा जाए तो ये 6 सेंटीमीटर थिक होता है, ठीक है। इन एवरेज मास ऑफ 250 ग्राम इन एडल्ट फीमेल, ठीक है। अगर फीमेल से मेल के कंपैरिजन किया जाए हर्ट का तो 250 ग्राम हर्ट होता है फीमेल का वेट, और जो मेल का हर्ट होता है वो 300 ग्राम होता है। इसीलिए कहा जाता है कि आदमियों या मेल का जो हर्ट होता है वो बड़ा होता है कंपैरिजन टू फीमेल के, ठीक है ना। तो ये कम से कम 50 ग्राम का डिफरेंसेस होता है मोस्टली। अब इसमें हर्ट के देखो, ये स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें एरोटा होता है, ऊपर वाला जो सेक्शंस होता है। वेनकावा जो होती है इसमें जो क्या नाम है, राइट साइड में होती है, ठीक है ना, वो वेनकावा होता है, सुपीरियर वेनकावा। पल्मोनरी आर्टरी, जो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स, ये दोनों का जो काम होता है, जैसे आर्टरी और वेन्स का जो काम होता है उसके अपोजिट दोनों काम करते हैं। हमने एक दिन बताया भी था क्लास में कि आर्टरी और वेन्स, आर्टरी मोस्टली क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी तक पहुंचाते हैं, बॉडी के टिश्यू तक पहुंचाते हैं, सेल्स तक भेजते हैं, प्रेशराइज ब्लड होता है। जबकि
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन पहुंचाता है? वेंस पहुंचाती हार्ट तक। लेकिन जब पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेंस के बारे में बात करी जाए तो वहां पर ये दोनों का काम बदल जाता है। मतलब जो काम वेंस कर रही होगी वो पल्मोनरी आर्टरी करेगी, और जो पल्मोनरी वेंस करेगी वो आर्टरी कर रही होगी। तो दोनों का काम यहाँ पर चेंज हो जाता है इन दोनों वेंस और आर्टरी के केस में। ठीक है, इसमें लेफ्ट एट्रियम है, राइट एट्रियम इधर दिया हुआ है, इसके देख लो। कॉर्नरी आर्टरीज वेंस है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, एपेक्स है, और बेस है इसका हार्ट का, और इन्फीरियर वेन कावा भी इसमें दी गई है। तो ये इसमें कुछ ये बेसिक पार्ट के बारे में पढ़ना था, देखना था, वो इसको कुछ देख लो, समझ लो। ठीक है, हार्ट की जो लेयर्स होती, वाल होती हैं, उसकी जो 3 लेयर्स होती हैं, कह सकते हो कि 3 टाइप की इसकी कंसिस्ट होती, जो वाल होती है 3 लेयर में बनी हुई होती है। इपिकार्डियम एक्सटर्नल लेयर होती है, ठीक है। मायोकार्डियम बीच वाली लेयर होती है, और इनर लेयर क्या होती है इसकी? इंडोकार्डियम। इंडो का मतलब अंदर, मायो का मतलब बीच में, मिडल, इपिकार्डियम मतलब बाहरी लेयर, एक्सटर्नल लेयर्स। तो 3 लेयर इसमें होती हैं। ठीक है, कह सकते हो कि जो मोस्टली जो मायोकार्डियम होता है हार्ट का, मोस्टली परसेंटेज जो होता है 95% जो हार्ट होता है वो मायोकार्डियम मसल से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, पेरिकार्डियम और या इंडोकार्डियम इससे बहुत कम होता है। 5% में बाकी की चीज़ें इसमें डिवाइड होती है, बाकी के परसेंटेज। चैम्बर ऑफ हार्ट, हार्ट में कितने टाइप के चैम्बर होते हैं? हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 चैम्बर्स होते हैं। सेक्शन अगर डिवाइड कर दिया जाए, इन हर सेक्शन में अलग अलग होता है। राइट हार्ट में राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल होते हैं, लेफ्ट हार्ट में लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं। तो ये 4 चैम्बर्स होते हैं, और अलग अलग चैम्बर्स में अलग अलग काम होता है इसका, परफॉर्म करते हैं ये सारी चीज़ें। पढ़ते हैं कुछ कॉमन डिजीज़ हैं जो हार्ट से जुड़ी हुई, कुछ कॉमन डिजीज़ के बारे में। कौन कौन सी डिजीज़ें हैं जो हार्ट में हो सकती हैं? जनरली हार्ट के फंक्शन तो जानते ही हैं, अभी बता चुके हैं कि स्टार्टिंग में कि हार्ट के फंक्शन क्या होते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में सप्लाई करना, ब्लड को पंप करना, न्यूट्रिशन को पहुंचाना, यही सारे फंक्शन होते हैं बेसिकली। और हार्ट रेट को रिदम मेंटेन रखना, ये सारे दूसरे फंक्शंस होते हैं, लेकिन हार्ट ये परफॉर्म करता है। ठीक है, ये हार्ट का फंक्शन नहीं होता, लेकिन हार्ट इस चीज़ को कम करता है, किसी वजह से करता है। आप देखो कुछ डिजीज़ें हैं जो हार्ट से जुड़ी हुई थी, जैसे पहला हाई ब्लड प्रेशर्स के बारे में, दूसरा एथेरोस्क्लेरोसिस एंड कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, तीसरा है हार्ट अटैक, चौथा है हार्ट फेलियर, ठीक है, पांचवा है स्ट्रोक्स, छठा है पेरिफेरल आर्टरी, ठीक है, सातवां है एंजाइना पेक्टोरस, आठवां एरिथमिया, नौवां है इस्कीमिया, और 10वां है आपका इंडोकार्डिटाइस, और 11वां है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। तो बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर्स की। क्या है हाई ब्लड प्रेशर? लिखा है आल्सो गोइंग द टर्म ऑफ हाइपरटेंशन, दिस इज अ कंडीशन दैट इज डिफाइंड बाय द इंक्रीज फोर्स रिक्वायर्ड टू पंप ब्लड थ्रू योर आर्टरीज। कहने का मतलब क्या हुआ? हाई ब्लड प्रेशर जो होता है ये एक ऐसा टर्म है जहाँ पर ब्लड का जो प्रेशर होता है ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसको हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। ठीक है, और जो जो ब्लड का फोर्स होता है वो ज़्यादा मात्रा में रिक्वायर होता है पंप करने के लिए, आर्टरी में भेजने के लिए। इट इज़ ऑफ्टन डिस्क्राइब एज डिजीज, ठीक, विदाउट एनी प्रेजेंटिंग सिम्टम्स, बिना किसी सिम्टम्स को प्रेजेंट किए हुए ये डिजीज आ सकती है। बट ओवर टाइम दिस एक्सेसिव फोर्स कैन डैमेज द हार्ट, इसका ज़्यादा मात्रा में या ज़्यादा दिनों तक इसका जो एक्सेसिव फोर्स का बना रहना ये क्या कर सकता है? हार्ट को डैमेज कर सकता है, और स्ट्रोक का या हार्ट डिजीज़ का या किडनी प्रॉब्लम को खतरा पैदा कर सकता है, ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर रहना भी। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर डज नॉट ऑलवेज हैव टू बी इन बिगिन एट द हार्ट, हमेशा के लिए यह कह सकते हो कि ये हाई ब्लड प्रेशर नहीं रह सकता। ठीक है, एज सीन विथ एथेरोस्क्लेरोसिस, जैसा कि एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन में दिखाई देता वैसा हाई ब्लड प्रेशर नहीं होता। ठीक, अब बात दूसरी डिजीज है एथेरोस्क्लेरोसिस एंड कोरोनरी आर्टरी डिजीज। हेयर ब्लड वेसल नैरो ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल प्लेग बिल्डअप। इसका मतलब क्या हुआ? स्क्लेरोसिस या कोरोनरी आर्टरी डिजीज। आर्टरी का मतलब क्या हुआ भाई? आर्टरी जो जा रही है, जहाँ से ब्लड की सप्लाई हो रही है बॉडी के सेल्स टिश्यूज तक, अगर वहाँ पर कोई चीज़ हो जाए, क्या हो जाए? ब्लॉकेज हो जाए, या क्या क्या हो जाए कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा मात्रा में जब बढ़ जाता है तो सबसे पहले डिपोजिशन कहाँ होता है? आर्टरियो वेन्स में होता है। तो यहीं पर क्या होता है, जब ब्लॉकेज होगा तो सप्लाई पूरी तरीके से जा नहीं पाएगी, और इसी को बोला जाता है आर्थेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, तो मतलब एक प्लेग बनाने का मतलब थोड़ा थोड़ा कर करके
कोलेस्ट्रॉल का लेवल इतना बढ़ जाएगा कि एक जगह पर डिपॉजिट होकर वहाँ पर हार्ट की जो आर्टरी है उसको ब्लॉक कर देगा और हार्ट प्रॉपर तरीके से ब्लड के फ्लो नहीं कर पाएगा। उसकी वजह से भी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, प्रेशर बढ़ जाएगा और ज़्यादा। ठीक है, वही चीज़ कह रहा है। हेयर ब्लड वेसल नैरो हो जाएंगे, पतली हो जाएंगे ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल प्लेक बिल्डअप, पतली हो जाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा, प्रॉपर तरीके से जाने पाएगा बिल्डअप ऑन द वॉल्स ऑफ योर आर्टरीज, इवेंचुअली रिस्ट्रिक्टिंग ब्लड फ्लो को क्या करेगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा, रोकेगा। दिस मीन्स ग्रेटर फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर ब्लड टू पास थ्रू दीज नैरो एरियाज। कहने का मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ब्लड को पास करने के लिए इस एरिया से, टू बी एबल टू डिलीवर एडिक्वेट ब्लड सप्लाई, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रॉपर मात्रा में ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाएगी। कॉजिंग, जो क्या कॉज करेगा, इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से क्या होगा, हार्ट के ऊपर ज़्यादा जोर पड़ने लगेगा जब भाई सप्लाई ज़्यादा नहीं हो पाएगी। होता है कभी नल के जो टोटी होती है उसमें आप ट्यूब लगाओ, मतलब पानी डालने वाली, और आगे छेक दो, आगे से दाब दो, हल्का सा दाबो और हल्का हल्का आगे पानी निकले, तो क्या होता है, जहाँ से सोर्स होता है, जहाँ से वो कनेक्ट होती है, वहाँ पर प्रेशर बिल्डअप होने लगता है। होता है, तो वही चीज़ हार्ट के साथ भी होती है। जब ऐसा कंडीशन हो जाता है कि आगे बीच में वह क्या नाम प्लेक जमा हो गया, कोलेस्ट्रॉल का जो प्लेक हो गया, मटेरियल जमा हो गया आर्टरी के अंदर पे, तो जो प्रेशर है वो ज़्यादा बढ़ने लगता है। इफ़ दिस ब्लड वेसल नैरो, ये ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगी, पतली हो जाएंगी, अकरिंग द वेसल सप्लाई द हार्ट, इट कैन ट्रिगर द हार्ट अटैक, जिसकी वजह से हार्ट का अटैक आ सकता है किसी भी इंसान को। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या है, हार्ट अटैक। दिस अकर व्हेन द हार्ट डज नॉट रिसीव इनफ ब्लड ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी। ये इसी से अटैच्ड है ना, सीधी सी बात है। हार्ट अटैक कहाँ से हो रहा है, हार्ट को जब ब्लड की सप्लाई नहीं प्रॉपर मात्रा में मिल पाएगी तो क्या हो जाएगा, ब्लॉकेज की वजह प्रॉपर सप्लाई नहीं होगी तो हार्ट अटैक का खतरा आ जाएगा। इफ नॉट रेमेडाइड इन टाइम, जो टाइम के दौरान है उसको नहीं मिल पा रहा, द हार्ट मसल कैन बिकम परमानेंटली डैमेज एंड सबक्यूटेंटली लीड टू हार्ट फेलियर। कहने का मतलब क्या हुआ, परमानेंटली जो हार्ट की मसल्स है वो पूरी तरीके से डैमेज हो सकती हैं और जिसकी वजह से हार्ट फेल हो सकता है। इवन सडन डेथ, जिसकी वजह से इंसान की अचानक ही मृत्यु हो सकती है। टिपिकल सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक इंक्लूड पेन इन सेंटर ऑफ लेफ्ट। अगर टिपिकल सिम्टम देखा जाए हार्ट अटैक का, तो सीने में दर्द होता है, सीने के बीच में, या लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट के लेफ्ट साइड में, उल्टे हाथ में होता है हार्ट, उसी साइड में चेस्ट में पेन होता है, हार्ट अटैक का खतरा होता है। पेन दैट रेडिएट्स टू द जा में, शोल्डर में, आर्म में, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, नोजिया, स्वीटनिंग, इरेगुलर हार्ट बीट एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं हार्ट अटैक के खतरे के। ठीक है ना, चेस्ट पेन होना साइड में, लेफ्ट साइड में, और साथ में क्या नाम है, जा में होना, शोल्डर में होना, यहाँ होना, आर्म में होना, और ब्रीथनेस जो है ना वो भी शॉर्ट हो जाना, नोजिया होना, जी मतलाना, पसीना निकलना, इरेगुलर हार्ट बीट जो होगी कभी घटेगी, कभी बढ़ेगी, कभी कुछ होगी, ऐसा होना, एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इंसान का जो माइंड होता है वो एक जगह फोकस नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है। ठीक है, चौथी कंडीशन होती है हार्ट फेलर। इट आल्सो नोन एज कंजेस्टिव हार्ट फेलर, CHF बोला जाता है इसको। दिस कंडीशन अकर ड्यू टू वीकेंड एंड डैमेज हार्ट मसल। देखो, जब हार्ट अटैक किसकी वजह से हुआ, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाई, प्रॉपर सप्लाई नहीं होगी तो हार्ट की मसल्स क्या होगी, डैमेज हो जाएगी। जब हार्ट की मसल डैमेज होने की जो कंडीशन, उसको हार्ट फेलियर कहा जाता है। और हार्ट फेलियर जो होता है तो पूरा सेक्शन, पूरा हार्ट नहीं ब्लॉक होता, पूरा हार्ट खराब नहीं होता, कोई एक सेक्शन, 4 चैम्बर होते हैं, कोई एक चैम्बर उसका गड़बड़ हो सकता है और उसकी वजह से डेथ भी हो सकती है कभी कभी। ठीक है, कह हार्ट फेलियर आल्सो नोन एज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। दिस कंडीशन अकर ड्यू टू वीकेंड और डैमेज हार्ट मसल। देखा ना, कमजोर या खराब हार्ट मसल्स की, डैमेज हार्ट मसल की वजह से हो सकता है क्या, हार्ट फेल। दिस कार्ड इन एफिशिएंट पंपिंग ऑफ ब्लड। इसकी वजह क्या हो सकती है, इसका कॉजेस क्या हो सकता है, रीजन क्या हो सकता है, कि पंप नहीं कर पाना प्रॉपर मात्रा में ब्लड का। ठीक है, थ्रो आउट द बॉडी एज द हार्ट इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। हार्ट क्या है, प्रॉपर इनफ नहीं है और कि बॉडी को प्रॉपर तरीके से ब्लड की सप्लाई नहीं मिल पा रही, कह सकते हो। अर्ली सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेलियर इंक्लूड, हार्ट फेलियर का जो जल्दी समझ में आने वाला जो सिम्टम्स है उसमें क्या है, फटीग, थकावट महसूस होना, एंकल स्वेलिंग, सूजन आ जाना, कहाँ पर, पैरों में हल्की हल्की स्वेलिंग आ जाना, एंड इंक्रीज नीड टू यूरिनेट एट नाइट, पेशाब, रात के टाइम पे पेशाब बहुत लगना, बार बार लगना। लेटर सिम्टम्स में इंक्लूड रैपिड ब्रीथिंग। बाद में आने वाले जो सिम्टम्स हैं उनमें है रैपिड ब्रीथिंग,
चेस्ट पेन, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। मतलब जो हार्ट फेले वाले हैं, ठीक है, वही आपके सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, हार्ट अटैक के भी आ रहे हैं। जो इनके सिम्टम्स होते हैं 19-20 सब मिलते जुलते हैं, लेकिन इसमें डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए कई सारे टेस्ट होते हैं। ईसीजी होता है सीएचएफ के लिए, ब्लड के लिए, और भी टेस्ट परफॉर्म करे जाते हैं। वो सारे टेस्ट परफॉर्म करने के बाद तभी उसमें आप एक पर्टिकुलर चीज़ को डिफाइन कर सकते हो। सिम्टम्स देखोगे, सिम्टम्स के क्या आ रहे हैं, पेशेंट के साथ रीज़न क्या हुआ था, क्या शॉक तो नहीं लगा, कोई बात तो खुशी गम तो नहीं हुआ, कुछ ऐसा तो नहीं हुआ, हेल्थ क्या है उसका, बॉडी वेट क्या है, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हो, ठीक है। हर चीज़ का लेवल चेक किया जाएगा, लिपिड्स के लेवल तो नहीं बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल के लेवल तो नहीं बढ़ा हुआ, ये हर चीज़ को चेक किया जाएगा, तभी उसमें डिजीज़ सही डायग्नोज कर पाएंगे कि क्या डिजीज़ है उसको, ठीक। तो सिम्टम्स इनके सबके सेम आते हैं, समथिंग। स्ट्रोक कह रहा, स्ट्रोक अकर ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ ब्लड वेसल्स। स्ट्रोक कब आते हैं, ब्लड वेसल्स में क्या आने की वजह से, ब्लॉक आने की वजह से, विद द इन द ब्रेन रिडोर्सिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई एंड पॉसिबली कॉज परमानेंट ब्रेन डैमेज। देखो स्ट्रोक की वजह से क्या होता है, ब्लड का जो परमानेंटली डैमेज होने की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। स्ट्रोक आते क्यों है, ब्लड वेसल्स के अंदर सप्लाई ना होना, कह सकते हो कि ब्लॉकेज आ जाना। अब ब्लॉकेज हो जाएगा तो ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन की जो मात्रा है, ऑक्सीजन कैसे पहुंचता है, ब्लड के ज़रिए से, और ब्लड जब अगर वेसल्स में ही ब्लॉक हो गया है तो सप्लाई हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। जब ब्रेन को प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी ब्लड के ज़रिए से, तो फिर क्या होगा, आपका ब्रेन जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डैमेज होने का खतरा हो जाएगा, परमानेंटली ब्रेन जो हो जाएगा साइड आपका सप्रेस हो जाएगा। इट इज़ अ मोस्ट कॉमनली कॉज बाई अ ब्लड क्लॉट। इसका सबसे मोस्ट कॉमनली कॉज क्या हो सकता है, ब्लड क्लॉटिंग होना, ठीक, क्लॉट ज़्यादा बन जाना, ठीक है। दैट ऑरिजिनेटेड इन अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी, जो कि जिसका ऑरिजिन जो है बॉडी के दूसरे हिस्से में हो सकता है, सच एज द हार्ट, जैसे कि हार्ट में हो सकता है। देन ट्रैवलिंग थ्रू द आर्टियल सिस्टम इन द ब्रेन, कॉजिंग ब्लॉकेज, एम्बोलिंग, स्ट्रोक। तो ये कुछ भी इसके सिस्टम हो सकते हैं, मतलब सिम्टम्स हो सकते हैं जिसकी वजह से। स्ट्रोक आर सीरियस कंडीशन विथ एवरी मिनट अपॉन वन सेट प्रोविंग वाइटल रिजर्विंग सिम्टम्स ऑफ ब्लड क्लॉट इन द ब्रेन। ब्रेन में अगर एक भी क्लॉट बन गया किसी भी टाइम, तो ये क्या हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है। अगर हीमोहेरेजिक कंडीशन हो गई, ब्रेन में कोई हीमोहेरेजिक ब्लीडिंग हो गई, ठीक है, उसकी वजह से भी हो सकता है। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, PAD, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज कह रहा, सच एज आर्म, लेग्स, दिस कंडीशन इसेंशियली आर्थेरोस्क्लेरोसिस। कभी कभी हाथ में, पैर में यहाँ कहीं ब्लॉकेज हो जाते हैं और जिसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ जाती है, ठीक है। PAD इज अ कैरेक्टर बाय रिड्यूसिंग ब्लड फ्लो, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, रिड्यूसिंग ब्लड फ्लो घट गया, लीडिंग टू सिम्टम्स सच एज लेग क्रैम्प्स, पैर अकड़ने लगते होते, एज अ फुट एंड लेग्स श्योर एंड डज नॉट हील, छाले हो जाएंगे तो वहाँ हीलिंग ना होगी। एंड रेडनेस ऑफ अदर स्किन कलर चेंजेस, और कलर चेंजेस हो सकते हैं, हाथ पैर में ब्लड की सप्लाई नहीं हो पा रही, कलर चेंज हो जाएगा, उसकी वजह से भी हो सकता है। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज की वजह से भी हार्ट में दिक्कत हो सकती है, जो हार्ट से कनेक्ट होती। एंजाइना पेक्टोरिस, देखो एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, रेफर टू पेन इन द चेस्ट। सबसे मेन चीज़ क्या है इसका, चेस्ट में पेन होगा, पहला काम, ठीक है। दिस कंडीशन इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ चेस्ट पेन दैट इज रिलेटेड टू द हार्ट, जो कि मोस्टली रिलेटेड कहाँ से है, हार्ट से। इट इज ऑफ्टन एकम्पेन्ड बाय शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी शॉर्ट हो जाएगी, जल्दी जल्दी सांस लेंगे, ठीक है। फटीक, थकावट होगा, नोजिया हो जाएगा। डायग्नोसिस ऑफ एंजाइना साइंस सिग्निफाइज दैट नॉट इनफ ब्लड इज रीचिंग हार्ट मसल्स। मतलब क्या हुआ, एंजाइना का मेन साइन क्या है कि ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाना, कहाँ पर, हार्ट में प्रॉपर मात्रा में ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाना, उसको भी एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेन पेशेंट ऑफ्टन टेक नाइट्रोग्लिसरीन पिल्स विच हेल्प टू डायलेट ब्लड वेसल टू रिलीव द पेन। एंजाइना पेक्टोरिस वाले जो पेशेंट होते हैं जिनके चेस्ट में पेन होता है, ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती, उनको नाइट्रोग्लिसरीन दे दी जाती पिल्स, ठीक है, विच हेल्प टू डायलेट द ब्लड वेसल, जो कि ब्लड वेसल को फैला देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड की सप्लाई हो जाती है इजीली, जिसकी वजह से पेन खत्म हो जाता है, ठीक है। आठवां कंडीशन है अरिथमिया। अरिथमिया का लिखा है, द हार्ट फ्लो अ सर्टेन रिदमिक एक्शन। रिदमिक एक्शन मतलब रिदम, एक रिदम है किसका, पंपिंग करने का, ठीक है। हार्ट क्या कर रहा है, फ्लो फॉलो मतलब फॉलो करता है, सर्टेन रिदमेटिक एक्शन
दैट इज रिक्वायर्ड टू एडेक्वेट इंश्योर इनफ ब्लड इज पम्प आउट ऑफ इट। जिसका मतलब क्या हुआ, दैट माने जो कि, इस माने है रिक्वायर्ड टू, रिक्वायर है प्रॉपर मात्रा में ब्लड का पंप होना, प्रॉपर मात्रा में ब्लड का पंप होना रिक्वायर होता है किसमें, एरिथमिया की कंडीशंस में। ठीक है, द क्लासिक लब डब होता है ना, लब डब लब डब लब डब लब डब सुनाई देता है, तो वही जो रिदम होती है हार्ट की, जो हम लोग सुनते हैं बीपी की मशीन में स्टेथोस्कोप से सुनते हैं, तो उसमें वही लब डब सुनाई देता है। तो वो जो रिदम होती है उसकी पंपिंग की, वो रिदम का गड़बड़ हो जाना, ठीक है, वो रिदम जब जो साउंड है वो अगर गड़बड़ हो गया, रिदम ही गड़बड़ हो गई, तो क्या होगा कि इंसान के अंदर या पेशेंट के अंदर थकावट लगेगी, ब्रीथनिंग हो जाएगी, ब्लड प्रॉपर तरीके से पंप नहीं करके पहुंच नहीं पाएगा, चेस्ट में पेन होने लगेगा। तो ये भी एरिथमिया के चेंज हैं। अभी देखा होगा जितनी डिजीज के बारे में बताया हार्ट की, मोस्टली के ज़्यादातर के सबके जो साइन और सिम्टम्स आ रहे हैं सबके एक टाइप के ही है। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे मेन चीज़ है कि बिल्कुल एग्जैक्टली डायग्नोस करना। ठीक है, तो लब डब का इसमें साउंड सुनाई देगा। हार्ट एक्चुअली काज बाय कॉन्ट्रैक्टिंग हार्ट मसल एंड क्लोजिंग हार्ट वाल्व्स। हार्ट वाल्व क्लोज हो पा रहे हैं और प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना, और जितना मात्रा में इसमें कई वजह हो सकती है, कई मात्रा में क्या होता है, एडेक्वेट इंश्योर इनफ ब्लड इज पंप आउट ऑफ इट, कि प्रॉपर मात्रा में ये ब्लड को पंप कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अगर नहीं कर पा रहा तब भी रिदम गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, या हार्ट वाल में कोई दिक्कत आ गया तो भी दिक्कत हो सकती है, तब भी रिदम गड़बड़ हो सकती है। इफ द हार्ट लॉसेस रिदमिक एक्शन, अगर हार्ट ने कभी अपनी जो रिदम है वो गड़बड़ किया ड्यू टू एनी नंबर ऑफ डिफरेंट हार्ट पैथोलॉजी, तो अलग अलग नंबर के हार्ट पैथोलॉजी है, इट विल बी अनेबल टू पंप ब्लड आउट इफेक्टिवली, जिसकी वजह से हार्ट क्या हो जाएगा कि ब्लड फ्लो को इफेक्टिवली पास करने के लिए नहीं कर पाएगा। अरेथमिया ऑफ्टन प्रेजेंट फटीग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट पेन। एरिथमिया में यही सारे सिम्टम्स आते हैं जो कि दूसरे में भी आते हैं, आपके एंजाइना में भी आएंगे, हार्ट फेलर में भी आएंगे, CHF में भी आएंगे। ठीक, तो ये सारे सिम्टम्स समथिंग समथिंग एक में टाइप के आते हैं। 9 नंबर इसमें डिजीज है इस्कीमिया। दिस मेडिकल टर्म refer to tissue not getting enough oxygenated blood supply which lead to tissue damage। कहने का मतलब क्या हुआ है, ये मेडिकल जो टर्म है रेफर किया गया है, ठीक है, गेटिंग इनफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई विच लीड टू टिश्यू डैमेज। प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन की जो ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिसमें ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन जाती है, कहाँ जाती है, आर्टरी के रास्ते से जा रही है, अगर प्रॉपर मात्रा में सप्लाई नहीं हो पा रही तो उससे क्या होंगे, टिश्यू डैमेज होने लगे। ये बात पहले ही बता चुके थे, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगी, सेल्स डाई होने लगेंगे, टिश्यू डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, दिस कैन अकर इन द हार्ट, ये कहाँ आ सकता है, हार्ट में भी आ सकता है, एनी अदर टाइप ऑफ बॉडीली टिश्यू, और बहुत ज़्यादा टिश्यूज़ में भी आ सकता है। मोस्ट ऑफ टाइम इस्कीमिया इज़ द टेम्परेरी प्रॉब्लम, बहुत सारे टाइम क्या होता है, इस्कीमिया जो होती है थोड़े टाइम के लिए प्रॉब्लम आती है, लीडिंग टू पेन एंड डिस्कम्फर्ट, जिसकी वजह से दर्द होता है और थोड़ा सा अनकंफर्टेबल पेमेंट हो जाता है पेशेंट। हाउएवर दीज देयर आर केसेस वेयर इस्कीमिया अकरिंग ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कैन कॉज सीरियस टिश्यू डैमेज एंड डिस्फंक्शन, समटाइम इवन इरिवर्सिबल। कहने का मतलब क्या हुआ कि कुछ टाइम ऐसा होता है, केसेस आते हैं कि इस्कीमिया के केस में लंबे समय तक चल जाते हैं, जिसकी वजह से सीरियस डैमेज हो जाते हैं टिश्यूज़ में। भाई लंबे समय तक इस्कीमिया रहेगा, प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, लंबे समय तक के लिए बिल्कुल टिश्यू डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, उसके वजह से डिस्फंक्शन हो सकता है हार्ट का। ठीक है, और साथ ही साथ ये कभी कभी कि इरिवर्सिबल भी हो जाती है। इरिवर्सिबल मतलब, रिवर्सिबल मतलब वापस आ जाएगी, इरिवर्सिबल मतलब वापस नहीं होगी, ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए हो सकती है। तो ये चीज़ हो सकती है। 10वीं नंबर है इंडोकार्डिटिस। ठीक है, इंडोकार्डिटिस क्या है, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ एन इन्फेक्शन ऑफ द इंडोकार्डियम लेयर। अभी हमने लेयर्स बताई थी हार्ट की वाल्व्स की, 3 टाइप की लेयर्स होती हैं, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम, ठीक है, एपिकार्डियम। तो ये इसमें जो लेयर होती है, इंडो मतलब अंदर वाली लेयर्स में क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है हार्ट की वाल में। ठीक, हार्ट वॉल विच लाइन्स ऑफ द हार्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट वाल। चैम्बर जो होते हैं 4 सेक्शन, उसके एक सेक्शन में इनर पार्ट में वहाँ क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया, वाल में इन्फेक्शन हो गया या लेयर में इन्फेक्शन हो गया। द कंडीशन अकर व्हेन बैक्टीरिया इन्फेक्ट अनदर पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड स्प्रेड टू योर ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम के जरिए कोई बॉडी जो है आपकी वहाँ तक, उस हिस्से तक पहुँच गया, एंड ग्रांटिंग एक्सेस ऑफ द इन्फेक्ट द हार्ट, और जिसकी वजह से हार्ट इन्फेक्टेड हो गया, हार्ट में इन्फेक्शन हो गया। इफ़ नॉट प्रॉम्प्टली ट्रीटेड, जिसको प्रॉपरली ट्रीटेड करना थोड़ा सा मुश्किल है,
इंडोकार्डिटिस कैन डैमेज और डिस्ट्रॉय द हार्ट वाल। इंडोकार्डिटिस क्या कर सकती है, डैमेज कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है किसको, हार्ट के वाल्व को। कैन इवन लीड टू लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन, और कई मरतबा क्या हो सकती है, ये जानलेवा कंडीशन भी हो सकती है। वेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया का है, दिस इज अ टाइप ऑफ एरिथमिया। वेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया ये भी एक एरिथमिया का ही टाइप है। एरिथमिया में क्या होता था, बीपी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, होता था ना, लबडब का जो साउंड है बहुत तेजी होगा, मतलब पंपिंग जो है वो गड़बड़ा गई। तो वही वेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया क्या है, एरिथमिया का ही एक टाइप है, जो कि कॉज होता है एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द लोअर चैम्बर ऑफ द हार्ट। हार्ट का जो नीचे का चैम्बर होता है, लोअर चैम्बर्स होता है, ठीक है, उस चैम्बर्स में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का सही से ना आना, कम ज़्यादा आना, नहीं आना। द कंडीशन इज ऑफ्टन करेक्टेड बाई इरेगुलर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। जो ये करेक्टर है ये किसकी वजह से आता है, इरेगुलर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, जिसकी वजह से क्या कॉज हो सकता है, कॉजिंग हार्ट बीट ऑफ ग्रेटर देन 100 बीट्स। क्या हो सकता है, 100 से नंबर से ज़्यादा बीट हो सकती है, ठीक है ना, पर मिनट, दैट थ्रो इट आउट ऑफ, ठीक है, सेन with the rest of the heart. Ventricular tachycardia can lead to sudden cardiac arrest. कहने का मतलब क्या हुआ, पल्स रेट आपकी हार्ट बीट जो है वो 100 पर मिनट से ज़्यादा ऊपर निकल गई, और जब 100 से ऊपर है तो मैं कहने का मतलब क्या हो सकता है, कई मरतबा हार्ट को प्रॉपरली डैमेज हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। ऐसी कंडीशन में हार्ट को फेल होने का खतरा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।